हिंदुस्तान में हमारा सबसे बड़ा हिस्सा है। पहले हमारा हिस्सा तो फिर तुमसे विकास की बात करते हैं। अपने गुजरात को बचा लो फिर बंगाल को बचाने की सोचोगे। हिंदू खतरे में है ये मोदी से, अमित शाह से और योगी से। वो सबसे बड़ा गद्दार है जो जय श्री राम का भी नहीं है। तो पहले अपना एनआरसी सीए लागू कर लो, अपने खानदान को बचा लो। थोड़ी भी शर्म है तो वो पुरुषोत्तम राम के कदम पर अगर चल रहा है तो सबसे पहले तो अपना सिंहासन छोड़ दे। शरीयत इस्लाम में दीन इलाही को उसी ने कायम किया था, लेकिन उसको उस वक्त के अल्लाह के वली हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब आप उसके माने गुर्गों से मुकाबला किया तो वो सारे भाग खड़े हुए और माने मजहबी इस्लाम की वहाँ जीत हुई। तो मैं तो अकबर को भी अच्छा नहीं समझता हूँ। मौलाना मजरुल हक और उसके बाद मौलाना मजरुल हक ये सब ये सारे जो है हमारे मतलब सेकुलर लीडर थे, नेता थे। मैं इनको तो अच्छी, मैं रफ़ी अहमद कदवाई की बात करें, मौलाना शौकत अली की बात करें, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बात करें, छोड़िए सबसे पहले मतलब जो है अशफाकुल्लाह खान की बात करें, मौलाना फजल हक खैराबादी की बात करें, जिन्होंने 1856 में पहली बार हिंदुस्तान में वो पहला माँ का जियाला था जिसने 1856 में अंग्रेज़ के खिलाफ बगल बजाई थी। और पहला वो माँ का लाल था जो अंग्रेज़ ने उसको काले पानी की सज़ा दी थी और आप वहाँ शहीद हो गए, जिसकी तायद मौलाना फजलुल्लाह ने भी की थी। हिंदुस्तान में हमारा सबसे बड़ा हिस्सा है। पहले हमारा हिस्सा तो फिर तुमसे विकास की बात करते हैं। तुमने तो हमारा ज़मीन छीन रखा है, हम तुमसे हिंदुस्तान। वो तो ये भी कह रहे हैं अपनी मैनिफेस्टो में अगर हमारी सरकार बंगाल में बनती है तो सबसे पहले एनआरसी सीए लागू होगा। एनआरसी सीए लागू करें ना, उससे क्या जाता है। तुम पहले अपना एनआरसी सीए लागू कर लो, अपने ख़ानदान को बचा लो फिर मेरे ख़ानदान की तुम सोचोगे। अपने आप को बचा लो फिर मुझे बचाने की सोचोगे। अपने गुजरात को बचा लो फिर बंगाल को बचाने की सोचोगे। अपने दिल्ली को बचा लो फिर बंगाल को बचाने की सोचोगे। अपने यूपी को बचा लो फिर बंगाल को बचाने की सोचोगे। अपने बिहार को बचा लो फिर बंगाल को बचाने की सोचोगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू खतरे में है। आपको क्या लग रहा है? ये बहुत अच्छी बात आपने कही। हिंदू खतरे में है ये मोदी से, अमित शाह से और योगी से। हिंदुत्वा से हिंदू खतरे में है, जो मजहब के आड़ में सेकुलर हिंदू को बदनाम कर रही है, उसको बर्बाद कर रही है, उसको मार रही है, उसको काट रही है। तो ये जो जालिम हिंदू है, इनसे तो हिंदू भी मतलब जो है खुश नहीं है और इनसे मतलब जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। तो पहले तो ये अपने घर में ठीक करें फिर बाहर में ठीक करेंगे। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि जो जय श्री राम के नारे नहीं लगाएंगे उसे बंगाल से बाहर कर पहले दिया ये जाएगा। सबसे बड़ा अगर जय श्री राम का गद्दार कोई है हिंदुस्तान में तो मैं आपके माध्यम से उस तक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि वो सबसे बड़ा गद्दार है जो जय श्री राम का भी नहीं है। कौन है वो तो बहुत बड़ा जालिम है, बहुत अपने आप को चोला योगी का पहन रखा है, लेकिन वो तो योगी नहीं है। वो तो उसी लाइन पे खड़ा है जहाँ चंगेज़ खान खड़ा था, जहाँ हलाकू खड़ा था, उसी लाइन पे वो भी खड़ा है। वो तो जालिम है। वो अगर श्री राम की बात करते तो पुरुषोत्तम श्री राम के कदम पर क्या वो चल रहा है? वो तो चल नहीं रहा है। अगर पुरुषोत्तम राम के ऊपर अगर थोड़ी भी उसमें अगर हया है, थोड़ी भी शर्म है, तो वो पुरुषोत्तम राम के कदम पर अगर चल रहा है तो सबसे पहले तो वो अपना सिंहासन छोड़ दे। इसलिए कि हिंदुस्तान में अगर पुरुषोत्तम राम ने सिंहासन आवाम के लिए छोड़ी थी, तुम भी आवाम के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दो, है ना। अच्छा, आखिर में ममता दीदी जहाँ जहाँ चुनावी जनसभा को संबोधित करती है वो कहती है खेला होबे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ बंगाल में की होबे? खेला हो गेছে, खेला হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আমরা সবাই এক হয়ে গেছি। मतलब क्या है खेला होबे? আমরা সবাই এক হয়ে গেছি, খেলা হয়ে গেছে। বিজেপি কে এখান থেকে পালাতে হবে, না হলে আমরা সবাই মিলে ওকে পালাবো। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ मोहम्मद अनस थे जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर टीएमसी ही जीतेगी और जैसा कि ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं उसमें भी उन्हीं की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। धर्मतल्ला से सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।